हेलो एवरीवन, आज की वीडियो थोड़ी डिफरेंट है। ये कोई पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन या क्रीपी इंसिडेंट नहीं, बल्कि आज की वीडियो में हम ईमेल्स में भेजी गई ट्रू हॉरर स्टोरी एक्सप्लोर करेंगे। एंड ट्रस्ट मी, ये स्टोरी ट्विस्ट और टर्न से भरी पड़ी है। और अगर आप भी अपनी स्टोरीज शेयर करना चाहते हैं, यू कैन ईमेल मी। वेल, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स डिग इनटू इट। मेरा नाम तलहा है और ये बात आज से 6 साल पुरानी है। हम जॉइंट फैमिली में रहते थे और सब ठीक ठाक चल रहा था। और फिर चाचू के रिश्ते की बात स्टार्ट होती है। हालांकि उनकी काफी एज हो चुकी थी, लेकिन वो लगते यंग थे और सेटल्ड भी थे। और हमें एक लड़की पसंद आ जाती है और उसी दिन से हमारे घर अजीब चीजें होना स्टार्ट हो गई। पहले जब हम अपने चाचू की बात पक्की करके घर आए तो घर कोई भी नहीं था और मेन गेट का ताला टूटा हुआ था। हम घबरा गए कि शायद कोई चोर ना आया हो और हमारे हमसाए भी बाहर आ गए। और फिर मेरे चाचू और साथ वाले अंकल घर के अंदर गए और काफी देर तक वो अंदर ही रुके। और फिर मेरे चाचू बाहर आकर मेरी अम्मी और दादों को बोलते हैं कि बच्चों को लेकर साथ वालों के घर चले जाएं, हम थोड़ी देर तक बुलाते हैं आपको। और मेरे चाचू वापस अंदर चले जाते हैं और मैं भी उनके पीछे अंदर चला गया। और मैंने ड्राइंग रूम में खून के फुटस्टेप्स देखे जो अंदर रूम में जा रहे थे। और अंदर से मुझे एक अजीब सी औरत की आवाज आ रही थी जो बोल रही थी, मैं हालांकि बच्चा नहीं था, लेकिन उस आवाज की गरज से मैं डर के बाहर निकल गया और अपनी अम्मी को बताने चला गया। और बाकी काम मेरे अब्बू बताते हैं कि कोई पागल औरत अंदर घुस गई थी और उन्होंने उसको बाहर निकाल दिया है। लेकिन मुझे ऐसा फील होता है कि कुछ छुपाया जा रहा है। फिर इस बात को एक हफ्ता गुजर चुका था और बात आई गई हो गई, लेकिन मेरे अब्बू रात को बार बार उठ के चाचू का रूम चेक करने जाते और मेरी दादू भी उनके रूम में सोने लगी। ये सब मेरे लिए बहुत अजीब था। और मेरे चाचू की शादी की बात चल रही थी। अचानक एक साल में शादी का प्लान अगले महीने में कन्वर्ट हो गया और जिस दिन डेट फिक्स की गई उसी दिन से हमारे घर का सुकून बर्बाद हो गया। हमारे घर लड़ाइयाँ होने लगी, सब बहुत पॉसेसिव हो गए थे। मगरिब के बाद चाचू को बाहर नहीं जाने देते। आए दिन कोई ना कोई बुजुर्ग हमारे घर आते और तवीज़ों वाला पानी दीवारों पे डाल कर जाते। और जब मेरे चाचू की शादी में एक हफ्ता रह गया था, उन दिनों मेरा फर्स्ट ईयर का लास्ट एग्जाम था और मैं लेट नाइट ड्राइंग रूम में बैठा स्टडी कर रहा था कि मुझे अचानक एक अजीब हंसी की आवाज आती है और मैं बहुत डर गया और यही सोचा कि वहम है, बाहर से आई होगी आवाज। लेकिन कुछ ही देर में मेरे चाचू की तबीयत अचानक खराब हो गई। वो शदीद खांसी करने लगे। मैं भी उनके रूम में चला गया। उनका फेस बिल्कुल रेड हो चुका था, जैसे वो चोक कर रहे हो, कोई गला दबा रहा हो। मेरे अम्मी अब्बू बच्चे सब उनके रूम में आ गए और हमने सब करके देख लिया, लेकिन उनको सांस नहीं आ रहा था। और फिर मेरी अम्मी ने आयतल कुर्सी पढ़कर उन पे दम किया और उनकी तबीयत बेहतर होने लगी। सब उनके पास ही बैठे थे और अब्बू उठकर वॉशरूम जाते हैं और वॉशरूम से जैसे ही बाहर निकलते हैं उनके कान में हल्की सी आवाज आती है। मेरे अब्बू ने फौरन एक बाबा जी को कॉल की, जिनके बारे में मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। वो बाबा जी कसूर में रहते थे। मेरे अब्बू ने फौरन अपने दोस्त को बुलाया और उनके साथ गाड़ी में उन बाबा जी के पास ले गए। मीनवाइल वो उन बाबा जी के पास थे, हमें सुबह लड़की वालों की तरफ से कॉल आई और उन्होंने रिश्ते से इनकार कर दिया बगैर किसी रीजन के बताए। और फिर मेरे बहुत इसरार के बाद मुझे मेरी अम्मी ने एक कहानी सुनाई और वो बताती हैं कि जब तुम 2 साल के थे तब हमारा क्रिश्चियंस के इलाके में घर था और तुम्हारे चाचू को एक लड़की बहुत पसंद करती थी और तुम्हारे चाचू उसको, लेकिन उस लड़की का बाप अपनी बेटी का रिश्ता नहीं देना चाहता था और तुम्हारे दादा उनसे सख्त नफरत करते थे और हमेशा उस घर को बेचने की बात करते थे। और जब तुम्हारे चाचू के पसंद करने की बात तुम्हारे दादा को पता चली तो वो बहुत गुस्सा हुए और तुम्हारे चाचू को बिठाकर समझाया और तुम्हारे चाचू ने उस लड़की को मना कर दिया कि अब हम दोबारा नहीं मिलेंगे। और उस लड़की ने इस चीज को धोखा समझा और बदला लेने के लिए काला जादू करवाया। तुम्हारे चाचू अचानक से उस लड़की के लिए हमसे लड़ते, बुरा भला बोलते और इवन खुद को मारने लगते। हमारे लिए ये सब बहुत शॉकिंग था कि अचानक इसको ये सब क्या हो गया और हमारा शक उसी पे था कि कहीं इसने जादू ना करवा दिया हो।
हम तुम्हारे चाचू को झूठ बोलकर एक बाबा जी के पास ले गए। वहाँ उसका इलाज हुआ और वो ठीक हो गए। हमने फ़ौरन मेरे ख़ानदान में से एक लड़की देखी और उसकी बात कर दी। अभी बात चल ही रही थी कि हमें खबर मिली कि उस लड़की की एक्सीडेंट में डेथ हो गई है और चाचू फिर से बीमार रहने लगे। वो खुद से बातें करते, अकेले बैठे हंसते रहते, और ये सब के चलते हम तुम्हारे चाचू को कसूर वाले बाबा जी के पास ले गए। उन्हें सब बताया और उन्होंने ये मसला सुनकर बोला कि वो यहाँ नहीं आएगा, मुझे उसके पास ले जाएं। और फिर वो आए और उन्होंने 3 दिन तक पढ़ाई की, दम दरूद किया, इसार बांधा और हमें कहा कि अभी के लिए ये बिल्कुल ठीक है और इसके इलाज के लिए 6 बकरे चाहिए होंगे, 6 बकरे चाहिए होंगे। और तब तक मेरे चाचू बिल्कुल ठीक बिहेव करने लगे और हमने सोचा कि अब सब ठीक हो गया है और ये बाबा जी फजूल की फटीक सुना रहे हैं, और हमने इलाज आगे कंटिन्यू नहीं किया। लेकिन शायद उस चुड़ैल के जादू के असरात अभी भी नहीं गए। और जब मेरे अब्बू वापस आए तो उन्होंने बताया कि बाबा जी ने कहा है इस केस का निकाह करवा दें, फिर सब ठीक हो जाएगा। और अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे चाचू का एक बेटा है।